हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफसर ऑफिशियल्स। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गोपालगंज से सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार अभय जी। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। अभय धन्यवाद आपको जी। भी कि आपने जी। चुनाव के लिए मुझे काबिल समझा। नामांकन का पहला दौर खत्म हो चुका है और हम सीवान के बाद आज हम बातचीत करेंगे गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीट हैं और इन 6 विधानसभा सीटों में पिछली बार 2020 में 4 सीटें एनडीए के पास गई, 2 सीटें गठबंधन के पास गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग जो वर्चस्व है वो गोपालगंज में वर्चस्व जो है वो एनडीए का रहा है और गठबंधन इस मामले में पीछे रहा है। समय बदला है, जैसे ही टिकट वितरण हुए हैं चीजें बदली हैं। तो इनका गणित क्या है, ये कैसे मतलब किस पर मतलब किस कौन सी सीट किस पर अब जा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे संजय जी से। संजय जी, जरा थोड़ा समझाएंगे ये पूरा गणित क्या है गोपालगंज का। गोपालगंज के राजनीतिक गणित में इस वक्त कौन पार्टी कहां बैठती है जी। देखिए, अभी 6 सीट का बंटवारा हो गया है। जी। महागठबंधन की तरफ से सबसे अंतिम टाइम में अपने कैंडिडेट्स को उतारे गए हैं। इनका गुत्थी अंतिम अंतिम दौर में सुलझा है। कांग्रेस ने कुचायकोट से बाहुबली अमरेंद्र पांडे के खिलाफ हरिनारायण सिंह को उतारा है। तो ये जी। नामांकन के एक दिन पहले, माने अंतिम दिन के एक दिन पहले उनको टिकट दिया गया कि आप जाके कुचायकोट से चुनाव लड़ो। और कुचायकोट चूंकि विधानसभा क्षेत्र पिछले 5 चुनाव में पप्पू पांडे जीत चुके हैं, जदयू जी। के हैं, बाहुबली का भूमिका छवि रखते हैं, इलाके में अपना दबदबा है। और उसमें कांग्रेस अंतिम दिन में देना थोड़ा सा माने महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जी। 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 अच्छा, थोड़ा कुचायकोट के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। जैसे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हें बाहुबली कहा जाता है कुचायकोट से। हाँ बिल्कुल। अमरेंद्र बिल्कुल कुमार पांडे, थोड़ा सा बिल्कुल। इनके बारे में बताएंगे, ये कौन है, क्या शख्सियत है। देखिए, अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे जदयू के विधायक हैं। पिछले 5 वर्षों से पहली बार उन्होंने हाथी पर यानी बसपा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद जदयू ने उन्हें अपनाया और फिर जदयू से टिकट लेकर के 11 महीने बाद दोबारा चुनाव हुआ। फरवरी के बाद नवंबर 2005 में तो फिर उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद कंटिन्यू जदयू में अब तक हैं और जदयू को कभी छोड़े नहीं हैं। उनमें एक जी। और खासियत है कि ग्रामीण इलाके में जो हर घर में उनका अपना पैठ है। किसी के यहाँ कोई मर गया तुरंत पहुँचेंगे, अगर वो नहीं गए तो उनका भतीजा पहुँचेंगे और हालचाल पूछेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 10,000 5,000 सहयोग राशि भी देते रहे हैं। शादी विवाह हो या जीने मरने की बात, तो एक माने सबसे माने 5 साल वो कभी बैठे नहीं हैं, लगातार जी। चुनाव लड़े हैं। इसका इम्पैक्ट भी उनको पड़ेगा। वैसे आपको बता जी। दें कि पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे इस जिले के नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में उनका दबदबा था। तब शहाबुद्दीन कभी उनके शागिर्द हुआ करते थे। ये जी। दबदबा था उनका। जी। काली पांडे उनके भी गुरु रहे हैं। जी। 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 कभी नहीं, काली मेरा पांडे इनके संजय गुरु जी। थे। जी। जी। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, सीटें 6 हैं। इन 6 में कुचायकोट पर हमने चर्चा की है। थोड़ा सा बिल्कुल। बताएंगे हथुआ की क्या स्थिति है। हथुआ हथुआ स्टेट करके बड़ा फेमस रहा है ये। और ये गोपालगंज जो है लालू प्रसाद यादव का होम डिस्ट्रिक्ट भी रहा है। तो थोड़ा। लालू प्रसाद यादव का हथुआ, ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव का गृह घर भी वहीं है, उसी विधानसभा अच्छा। क्षेत्र में। जी। ठीक जी। है। जी। फिर भी जो हम एनालिसिस किए हैं कि पिछली बार बड़ी मुश्किल से राजद वहां चुनाव जीत सकी। इसलिए जीती जी। कि 2005 से लगातार राम सेवक सिंह जदयू के वहां जीतते रहे। जी। राम सेवक सिंह से कुछ लोगों में नाराजगी भी थी और जी। वो नाराजगी का फायदा राजद को पिछली बार मिला। जी। लेकिन जी। जी। इस बार कांटे की मुकाबला होगी। अच्छा, इस पार्टी बार जरा उन्होंने बताएंगे। अपना कंट्रोल भी किया है। कुछ डैमेज था जी। उसको ठीक किया है। पिछली बार जी। कुछ भाजपा के लोग बगावती तेवर में आ गए थे, तो उसको जी। इस बार रोकने का काम उन लोगों ने किया है। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स की जानकारी के लिए
कि हथुआ में इस समय एनडीए से कौन कैंडिडेट है और किस पार्टी से है, और इधर गठबंधन से कौन कैंडिडेट है और किस पार्टी से है? देखिए, हथुआ से राम सेवक सिंह को ही इस बार भी एनडीए ने उतारा है। वो जदयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पहली बार की ये पिछली सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहे हैं। जी। अभी अभी राजद से जो विधायक प्रेजेंट रहे हैं, वही उन्हीं को टिकट मिला है, राजेश सिंह कुशवाहा को। तो राजेश सिंह कुशवाहा भी इस बार है चुनाव मैदान में, और जी। दोनों जी। के बीच माने मुकाबला कड़ा होगा। इसमें इसमें ओके। एक मुन्ना किन्नर भी नामांकन की हैं, और एक जी। नामांकन आपको जनसुराज भी किया है। तो जनसुराज कितना इम्पैक्ट डालता है, ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि आपने जनसुराज का जिक्र किया, तो ऐसा लग रहा है कि क्या वो कोई मतलब अधिकतर जगह जनसुराज ने ऐसी सीटें, मतलब ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो वोट काट रहे हैं, और खास तौर से आरजेडी का वोट या महागठबंधन का वोट काट रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? सीट जिस तरह देखिए से दी गई है जनसुराज ने, देखिए हमारे क्या वो ऐसा हमारे ही समझ पैटर्न है? हमारे समझ से जी। ऐसा लगता है कि जनसुराज जहां भी कैंडिडेट दिया है, एनडीए को क्षति पहुंचाने के लिए दिया है। गोपालगंज में ओके। जी। इनके जी। आने से एनडीए का ही 2-4-10 हजार जो भी वोट उलेगा, एनडीए का लेगा। अच्छा, यहाँ पैटर्न अलग है, यहाँ इंडिया को यहाँ नुकसान हो पर रहा है। यहाँ यहाँ अच्छा, एनडीए को ठीक। नुकसान। अच्छा, हम एक और अगली सीट पे बात कर लेते हैं। ये भोर सीट है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि इस पर कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है और किस तरह का कंपटीशन है वहां पर? किस पर? भोर। भोरे भोरे हाँ, भोरे। भोरे हाँ। भोरे देखिए, भोरे अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार चुनाव मैदान में है जदयू से, और ये जी। नीतीश कुमार के बड़े ही करीबी नेता माने गए हैं, जी। जी। और एक ईमानदार मंत्री में इनका छवि है। जी। दूसरा कि ये चंद्रिका बाबू, इनके फादर भी यहाँ के पहला जी। विधायक हुआ करते हैं, और जी। संविधान सभा के सदस्य भी वे रहे हैं, जी। चंद्रिका जी। राम जी। दूसरा कि यहाँ अभी भाकपा माले चुनाव मैदान में है महागठबंधन से। माले के जितेंद्र पासवान चुनाव मैदान में थे, अभी आपराधिक मामले में जेल चले गए। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया, उसके बाद अरेस्ट हुए। अभी फिर एक मुजफ्फरपुर से धनंजय को लाया गया है, धनंजय पासवान है, जेएनयू के जी। स्टूडेंट हैं, रहे हैं, अब वो चुनाव मैदान में है। तो एक तो बाहरी होने का इम्पैक्ट होगा जी। माले का, लेकिन कैडर वोट के बदौलत चुनाव जीतने की दावा की जा रही है, ये अच्छी बात है। जी। लेकिन एक बात और है कि सुनील कुमार को पिछली बार काफी कम वोट इसलिए मिला कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि अपने भाई अनिल कुमार की तरह ये चुनाव जीतने के बाद वापस नहीं आएंगे। जी। अनिल कुमार, इनके भाई, वहां 15 साल विधायक रहे, चुनाव जीतने के बाद फिर क्षेत्र में नहीं आते थे। लेकिन जी। सुनील कुमार ने इस मिथक को तोड़ा, किसी के यहाँ से निमंत्रण गया तो उनके घर आज नहीं तो कल जरूर पहुंचे हैं। तो एक उन्होंने बदलाव लाया है, और विकास कार्य भी सबसे अधिक जिले में वहां हुआ है। इसका लाभ तो इसका लाभ भी उनको मिलेगा। लेकिन वहां जनसुराज प्रीति किन्नर को खड़ा किया है, ये उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब जनसुराज का, जो मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिया कि यहाँ वो डैमेज कर रहे हैं एनडीए को, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब जनसुराज वोट खींच रही है या मतलब इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है? देखिए, जनसुराज यहाँ वोट तो लेगी ही लेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि कारण स्पष्ट है। प्रीति किन्नर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ कैंडिडेट अच्छा है, और सबके अच्छा। बीच उसका है कि हम जीतेंगे तो हम आपके लिए जीतेंगे, हमारा कौन है आगे पीछे। ओके, तो ये एलिमेंट काम कर रहा है कि हमारा तो कोई नहीं है। ये काम कर रहा है, और अच्छा, ये भी सुना जा रहा है इस बार रोचक होगा वहां चुनाव, कुछ बाहर से भी किन्नरों को बुलाया गया है, 100-150-200 ओके, चुनाव प्रचार के लिए। तो मतलब आप अंदाजा बीजेपी का, लगाएंगे कि क्या माहौल होगा। अच्छा, बीजेपी को यहाँ से जनसुराज से सेटबैक मिल सकता है, नुकसान पड़ सकता है, वोट कट सकते हैं, कोई नुकसान कहानी? हो सकता है हाँ। जी। अच्छा, हम एक और अगली सीट पर डिस्कस करते हैं। जनसुराज के कारण आपको गोपालगंज सदर ब्लॉक में भी, सदर माने विधानसभा क्षेत्र, जी। गोपालगंज जी। सदर विधानसभा क्षेत्र, जहां जी। 20 साल से विधायक रहे हैं सुभाष सिंह, उनकी पत्नी जी। को इस बार टिकट काट दिया गया।
कटा है जी। भाजपा से उनका टिकट कटा तो वे फूट फूट कर रोने लगी और फिर उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी 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 ठीक है। और यहाँ युवा कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, उन पर भरोसा किया, जिला परिषद अध्यक्ष पर, सुभाष सिंह पर। जी जी सुभाष सिंह युवा है और उनका जिला परिषद का अनुभव है, अच्छा काम किए हैं। लेकिन यहाँ जनसुराज डॉक्टर शशि शेखर सिंह को उतार दिया है। जी ओके। डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा इनको क्षति तो पहुंचाएंगे। अच्छा, मैं ये आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सदर की सीट है, मैं जो जानकारी है वो ये कि इस समय बीजेपी ने भी अपने दो टिकट काटे हैं गोपालगंज से, जिसमें से आपने एक सदर का नाम लिया। तो ये जो काटने का जो क्रम है बीजेपी का, इससे कितना डैमेज हो सकता है पार्टी को, कम से कम सीट विनिंग एलिमेंट के हिसाब से देखें तो? देखिए यहाँ कांग्रेस से ओम प्रकाश गर्ग है जी, ठीक है, और बीजेपी के 20 साल तक जो लोग सेवा किए हैं, काम किए हैं, जो उस पद पर काबिज रह के जनता के बीच रहे हैं, उनका लड़का अनिकेत सिंह भी चुनाव मैदान में निर्दलीय है। जी, तो 5-10 हजार वोट तो इनका ले जाएंगे ही ले जाएंगे। जनसुराज भी इनका 5-10 हजार वोट, 15 हजार वोट ले लेगी। अब एक बेनिफिट इनको ये है कि कभी सांसद हुआ करते थे, बिहार के डिप्टी सीएम माने सुपर सीएम माना जाता था साधु यादव को। साधु यादव की पत्नी भी इस बार बसपा से चुनाव मैदान में है। ओके। तो यादवों का वोट मुख्य रूप से वो काट लेंगे जी। और फिर यहाँ AIMI है, वोट पिछली बार मिली है, तो ये वोट महागठबंधन का बटेगा। तो यहाँ कांग्रेस भी डैमेज होने की स्थिति में है। अब मैंने कांटे की टक्कर है सदर सीट पे। हाँ, सदर सीट पे कांटे की टक्कर है। तो इसका मतलब ये है कि मोर और लेस दोनों पार्टियों में, मतलब दोनों गठबंधन में कुछ ना कुछ डैमेज है, कुछ टिकट कटने की वजह से, कुछ विरोध की वजह से। तो मोर और लेस सिचुएशन ऐसी बनती है। अगली सीट पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। एक सीट है आपकी ये बरौली की, इसका क्या सिचुएशन है बरौली का? अभी मतलब ये हिस्टोरिकली ये सीट किसके पास रही है अब तक? देखिए, बरौली सीट शुरू से 1977 के बाद कभी कांग्रेस के खाता में नहीं गई। ओके। तो करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ जी, उसके बाद ये कभी कांग्रेस वहां से माने रिपीट नहीं हुआ। जी। रिपीट हुआ कौन? तो लालू यादव की पार्टी रिपीट हुआ, जदयू, बीजेपी। और अभी पिछले 20 साल से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। ओके। ठीक है। बीच में एक बार राजद से चुनाव लड़े थे, नेमतुल्ला साहब उस चुनाव जीते 300 वोट से, तब बीजेपी हारी। जी। पिछली बार राम प्रवेश राय चुनाव 4000 से जीते थे लगभग। जी। तो इस बार राम प्रवेश राय का टिकट कट गया और यहाँ जदयू को टिकट मिल गया। जी। जदयू से मंजीत सिंह यहाँ चुनाव मैदान में है। तो राम प्रवेश बाबू बगावत कर दिए। 25-30 साल से उनका जो माने बीजेपी के प्रति समर्थन कद्दावर नेता माने जाते थे, जो समर्पण था, वो सब 1 मिनट में खत्म हो गया टिकट कटते कटते। वो बगावत पर आ गए और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिए हैं। ये गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ा हो गई है यहाँ। अब देखिए, दूसरी तरफ राजद से टिकट के दावेदार थे रियाजुल हक राजू, उनको टिकट काट के राजद के जिला अध्यक्ष को दिया गया। जिला अध्यक्ष बहुत ही शालीन और बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, दिलीप सिंह, उद्योगपति हैं। तो दिलीप सिंह के सामने अब रियाजुल हक राजू BSP से टिकट लेके आ गए। जनसुराज यहाँ है, जनसुराज से फैज अहमद है और सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स वहाँ है बरौली विधानसभा क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। हाँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है बरौली विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ मैंने वोटों का बंटवारा जो है ये दोनों दलों के लिए मैंने खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए यहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। तो यहाँ जनसुराज डैमेज कर रहा है आपका गठबंधन को, यहाँ गठबंधन को कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बोला कैलकुलेटेडली उन्होंने कभी इसको कभी उसको, जहां उन्होंने देखा डैमेज करने की सिचुएशन बनेगी, डैमेज किया जाएगा। बस सिचुएशन डैमेज करने की, सब सिचुएशन डैमेज करने की है। अच्छा, मुझे एक और सीट आपकी रह रही है आपकी
बैकुंठपुर बख्तियारपुर, हैं? बैकुंठपुर हाँ, माफ कीजिएगा, बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर बैकुंठपुर। का हाँ, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है? मतलब ये कौन जीतता रहा इस सीट पर अब तक? देखिए, इस सीट पर 1970 के दशक से ये समाजवाद जी, का सीट रहा है। यहाँ कांग्रेस नहीं रहा 2070 से के आसपास से। जी, तो समाजवाद में तब देवदत्त राय हुआ करते थे। उससे जी, पहले मंजीत सिंह के पिताजी ब्रजकिशोर नारायण सिंह थे। तो ब्रजकिशोर नारायण सिंह 1977 में वहाँ चुनाव लड़े और जीते जी, बैकुंठपुर से। उसके बाद देवदत्त राय जीते। देवदत्त राय के बाद तब जमाना आ गया फिर मंजीत सिंह का। तो मंजीत सिंह देवदत्त राय को हरा करके विधायक बने। जी, मंजीत सिंह तब 2015 में भाजपा, जदयू और राजद तीनों का अलग-अलग चुनाव हुआ। तीनों लोग मैदान में थे। तो बीजेपी से आपको मिथिलेश तिवारी चुनाव जीते। मिथिलेश तिवारी चुनाव जीते 2020 में। मिथिलेश तिवारी को चुनाव हारना पड़ा चूँकि मंजीत सिंह बगावत में उतर गए। जी, तब एनडीए के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो फिर ये माने देवदत्त राय के पुत्र प्रेम शंकर राय के पास चला गया सीट। अभी राजद के वहाँ प्रेम शंकर यादव है और जी, इस बार भाजपा ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है मिथिलेश तिवारी को। मिथिलेश तिवारी जी, ओजस्वी हैं और ईमानदार हैं। जी, 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 इस नाते बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। जी, जी, अब वहाँ कांटे की टक्कर है। फिर जनसुराज, बसपा और फिर इन लोग भी अपना दम लगा रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो दोनों ओके। के बीच होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनसुराज ऐसा लग रहा है जैसे स्पॉइलर की तरह एक्टिविटी कर रहा है। मतलब सीवान में भी मेरे को ये जानकारी मिली, यही आप गोपालगंज में बता रहे हैं। स्पॉइलर गेम है, मतलब जिसकी विनिंग एलिमेंट है वो गिर रहा है। आपको लगता है बिल्कुल, सीटों के बदलाव में कारण कारण बन सकता है जनसुराज? एकदम बनेगा सर। हर जी, सीट पर बनेगा। हर सीट पर। हर सीट पर। कुछ हाईकोर्ट में देखिए रिटायर आईएएस हैं विजय चौबे। जी, उनको चुनाव लड़ाया गया है। वे बच्चा चौबे विधायक के पुत्र हैं। जी, तो उनका भी सामाजिक पकड़ है। और रिटायर आईएएस है तो उनका सूझबूझ भी माने अन्य लोगों से अच्छा है क्योंकि पढ़े जी, लिखे लोग हैं। तो असर तो होगा ही। जी, 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 जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा संजय जी। पूरा जो जातिगत गणित है गोपालगंज का, वो मोटा-मोटी 3-4 कम्युनिटी में बँटता है। वो कौन-कौन सी कम्युनिटी हैं जो जहाँ डोमिनेट करती हैं और लगभग सीटों को फाइनलाइज़ करती हैं? वो कौन-कौन सी कम्युनिटी है? देखिए, एक तो यहाँ गोपालगंज जिला को अगर पूरे जिला को लें तो ब्राह्मण बहुल जिला माना गया है। तो जी, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा जी, राजपूत है, फिर तीसरा आपको भूमिहार है, जी, चौथे में बनिया है। माने जी, अति पिछड़ा कास्ट। ये लोग अब सबको अपना हिसाब-किताब समझा के जोड़ता है लोग। जी, जी, जी। तो मतलब माइनॉरिटी यहाँ ज़्यादा डोमिनेट, मतलब ज़्यादा किसी सीट पर डोमिनेट नहीं करती है, किसी सीट पर फैक्टर नहीं, नहीं है। फिर बरौली को प्रभावित ज़रूर करेगी। अच्छा, बरौली को प्रभावित करेगी। अच्छा, हाँ, एक बात और बताइए, हम लास्ट पे इस पे भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल देखिए, सब अपने पहला मतलब सब नामांकन कर चुके हैं। अब सबके हाँ। नाम टेबल पे हैं और पक्ष विपक्ष सबके बारे में पता है कि कौन प्लेयर है जो खेलने जा रहा है। अच्छा, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि जो डोमिनेट, जिस तरह से बीजेपी डोमिनेट करती रही है पहले से, 4-2 का जो रेशो था पिछली बार भी, क्या वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या सर्टेन डैमेज हो सकता है देखिए बीजेपी का? गोपालगंज में बीजेपी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हाँ, ठीक है? ओके। हाँ, और जदयू 4 सीट पर चुनाव मैदान में है। अच्छा, यहाँ रेशो बदला है। यहाँ रेशियो बदला है। तो जी, ये आप देखिएगा कि जैसे वहाँ भाजपा के दोनों सीट पर माने कांटे की टक्कर है। ओके। आपका जदयू का भोरे और कुचायको टॉप श्योर दिखने लगा है आज से ही। क्योंकि कैंडिडेट जी, को लेकर के अभी से ही माने श्योर दिख रहा है। जी, जी। ओके। समझा गया? तो ये तो श्योर का मत जी। श्योर का आपका आपका कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बीजेपी की सीटें हैं, वो फंसी हुई हैं।
बिल्कुल फंसी हुई हैं। अच्छा। जदयू का अच्छा, इसके जदयू अलावा का भी 2 जी, जदयू के भी 2 सीट पर अभी बहुत नहीं कहा जा सकता है। ओके। तय नहीं है अभी, जदयू का तय क्या नहीं होगा? है। देखिए, एक चीज़ और आपको बताते हैं, गवर्नमेंट जी, हाल के दिन में चुनाव जी, के कुछ दिन पहले, माने 10 दिन 5 दिन पहले, जो 10-10 हज़ार रुपया जीविका के अकाउंट में भेजा गया, ये बहुत जी, मायने रखता है। ओके, ये फैक्टर है। ये ये लाख लोग कोशिश कर लें, लेकिन वो 10,000 रुपया का कोई काट किसी के पास नहीं है। ओके, ये फैक्टर काम करेगा। अब देखिए, पिछले पिछले चुनाव में नीतीश बाबू का बहुत विरोध हो रहा था, ओके, लेकिन इस चुनाव में वह कंट्रोल हो चुका है। कोई गाँव में ओके, विरोध अब नहीं कर रहा है। लोगों का ओके, पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ, इसका भी सीधा असर है। ओके। तो अच्छा, एक एक बात चीज़ और बताइए, ये एक चीज़ और बता रहे हैं, जो अनाज जी, फ्री मिल रहा है, जी, जी, छोटे तबका में इसका बहुत असर है। ओहो! जी, जी। अच्छा, और एक वो सवाल और उस वोट को आप डैमेज नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी जातीयतावाद कर लें। जी, जी, जी। कुल मिला के स्कीम हावी अंततः है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपकी बातचीत से मुझे ये और समझ में आ रहा है कि जिस तरह से नेशनल लेवल पे ये एक परिदृश्य बन रहा है कि नहीं, नीतीश तो गए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो जानकारी आई, जैसे आपने मुझे शेयर किया कि नीतीश गए नहीं है, वहीं खड़े हैं और नीतीश उनका जो नेटवर्क सिस्टम है वो काम कर रहा है। इनटू कंपैरिजन बीजेपी जितनी मजबूत हुआ करती थी, वो अब संघर्ष में है। तो ग्राउंड पे सिचुएशन थोड़ी-सी बिल्कुल, बदली हुई बिल्कुल, नज़र आ रही बिल्कुल। बिल्कुल संघर्ष में है है। सर, बिल्कुल हाँ, संघर्ष में है। जनसुराज देखिए, अगर इस सरकार ने, मेरा अपना अनुभव है कि इस सरकार ने अगर करप्शन और भूमाफियागिरी को रोक दिया होता, तो इससे जी, बेटर कोई सरकार पूरे देश में नहीं है। ओके, ओके। यहाँ ये समस्या पूरे जी, बिहार को माने घून की तरह करप्शन हाँ, और भूमाफियाओं का नेटवर्क खाए हुए है। ओके। अच्छा, तो करप्शन का ओवर कारण एक चीज़ और बता रहे हैं, करप्शन के पेच में देखिए गोपालगंज का बस स्टैंड माने सरकारी बस स्टैंड, जी, साहब एक सीओ ने उसको एक प्राइवेट आदमी के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया। इससे बड़ा करप्शन और क्या हो सकता है? अरबों की संपत्ति शहर के बीच की, जी, और एक व्यक्ति के नाम से उसको जमाबंदी कर दिया गया, फर्जी जमाबंदी। बाद में एफआईआर हुआ, ठीक है कि वो आज सस्पेंड है, लेकिन हुआ तो सही। हाँ, लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जी, अब रेलवे का जी, ज़मीन कोई लिखवा ले, स्टेशन लिखवा ले, तो फिर अब क्या बचेगा? ये बड़ी ये हैरान करने बिहार में वाली संभव घटना है, है। लेकिन सर ये जी, बिहार में जी, संभव है। जी, जी। अच्छा, तो संजय जी, ओवरऑल आपको लगता है कि सिचुएशन लगभग वैसी रहेगी 2020 जैसी, एक या 2 सीट ऊपर-नीचे हो सकती हैं। इज़ दैट सो? अब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कांटे की लड़ाई है सब ओके, जगह, सब जगह कांटे की लगाई। जी, जी, सब जी। जगह कांटे की संजय जी लड़ाई है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं जीतूँगा। जी, 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 जी। हाँ, संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा तगड़ा इनसाइट और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर की है हमें और बताया है कि गोपालगंज की सीटों का गणित क्या है और हकीकत में हम यहाँ जो बैठ के देखते हैं, उससे उलट आपने वो चीज़ दिखाई जो अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, ग्राउंड कुछ और कहता है और यहाँ से अंदाज़ा लगाना वो संभव नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी आपने संजय जी, आपका इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों धन्यवाद। आप धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों को भी कि आपने जी, मुझे ये मौका दिया। जी। धन्यवाद। जी, जी। तो दोस्तों आपने सुना संजय जी को, संजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और गोपालगंज की नब्ज़ पर अच्छे से नज़र रखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। आपने एक बेहतर और शानदार इनसाइट इसको देखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और जिले के बारे में चर्चा करेंगे बिहार के और वहाँ के राजनीतिक गणित को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। शुक्रिया संजय जी। थैंक यू।